प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, तुलसी की विनय पत्रिका का अगला पद इस प्रकार है, जिसकी व्याख्या अब मैं आपको कराऊंगी। तो सो प्रभु जो पे कहूँ को हो तो सही निपट निरादर निस्दिन, रटिलटी ऐसो घटी को तो, कृपा सुधा जल दान मांगिबो कहों सु साँच निसोतो, स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत चित चातक को पोतो, काल करम बस मन कुम मनोरथ कबहु कबहु कछ होतो, जो मुदमय मणि बसी मीन बारी तजी उछरी भबरी लेत गोतो, जितो दुरावदास तुलसी उर क्यों कही आवत ओतो, तेरे राज्य राय दशरथ के लयो बयो बिन जोतो। यहाँ पर तुलसीदास स्वयं को अपने आराध्य श्री राम का शरणागत बताते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और हे प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना हमें इस पद में दृष्टिगत होती है। तो सो प्रभु जो पे कहूँ को हो तो, तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ तेरी शरण में, इस बात को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास कहते हैं, तो सो प्रभु जो पे कहूँ हो तो सही निपट निरादर निस्दिन, रटी लटी ऐसो घटी को तो, कि हे प्रभु मैं तेरी शरण में इसलिए आया हूँ क्योंकि संसार में तेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं है। हे राम, जो तुझसा कहीं और कोई समर्थ होता है, तो सो प्रभु कहूँ को हो तो, हे प्रभु यदि तेरे जैसा इस संसार में अन्य कोई होता, जितना सामर्थ्य हे प्रभु तुझ में है, तेरे जैसा सामर्थ्यवान यदि कोई अन्य इस संसार में होता, तो कौन ऐसा है जो इतना निरादर सहकर भी दिन रात तेरे नाम को रटते रटते इस प्रकार क्षीण होता रहता। कहने का अभिप्राय है कि तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, तेरे समान इस संसार में और दूसरा नहीं है। यदि होता तो मेरे जैसा व्यक्ति निरंतर निपट निरादर निस्दिन, निरंतर निरादर सहते हुए दिन रात रटी लटी ऐसो घटी को तो, अपने हृदय से तेरा नाम निरंतर, अपनी जिह्वा से तेरा नाम निरंतर लेते हुए तेरे द्वार पर क्यों पड़ा रहता। क्योंकि मैं निरंतर अनादर का पात्र बनता जा रहा हूँ, मेरी कहीं कोई पुकार नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तेरा नाम लिए जा रहा हूँ, तेरे द्वार पर पड़ा हूँ, तेरा शरणागत हूँ। वो इसलिए क्योंकि हे प्रभु तेरे समान इस संसार में अन्य कोई भी भगत वत्सल नहीं है। कृपा सुधा जलदान मांगिबो कहो सो साँच निसतो, स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत चित चातक को पोतो। हे प्रभु, मैं तो तुझसे तेरी कृपा का अमृत जल मांग रहा हूं, क्योंकि वह अमृत जल वास्तव में निराला है। उसकी तुलना संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं की जा सकती। क्यों? कृपा सुधा जलदान, हे प्रभु तेरी कृपा रूपी अमृत का जलदान मैं तुझसे मांग रहा हूं। मैं सत्य कहता हूं क्योंकि वह सचमुच बहुत निराला है। क्यों मांग रहा हूं? स्वाति स्नेह सलिल सुख चाहत चित चातक को पोतो। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल की बूंद को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार से मेरा हृदय रूपी चातक का शिशु बच्चा, पोतो यहाँ पोते से भी मतलब बच्चे से है, मेरा चित्त रूपी चातक का जो बच्चा है वह तेरे प्रेम रूपी स्नेह सलिल प्रेम रूपी जल को प्राप्त करना चाहता है। जो प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र के आनंद रूपी जल को प्राप्त करना चाहता है। प्रेम रूपी यहाँ स्वाति नक्षत्र है और आनंद रूपी जल है। तो मेरा चित्त रूपी चातक का बच्चा तेरे प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र का आनंद रूपी जल प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि हे प्रभु तेरे उस प्रेम रूपी आनंद जल के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि हे प्रभु तेरे
प्रेम के आनंद के लिए मेरा चित्त तड़प रहा है। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तड़पता तड़पता अपने प्राण दे देता है, अन्य जल वह ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार से मेरा मन भी उसी चातक पक्षी के समान तेरे कृपा रूपी या तेरे प्रेम रूपी जल के लिए तड़प रहा है। और इसकी तड़प तभी शांत होगी जब मुझे, हे प्रभु, तेरी कृपा रूपी जल की प्राप्ति हो जाएगी, तेरे प्रेम रूपी जल की प्राप्ति हो जाएगी। काल कर्म बस मन कुमोरत कबहू कबहू कच भोतो, जो मुदिमय बसी मीन बारित जी, उछरी भबरी लेत गोतो। तुलसीदास आगे कहते हैं कि काल कर्म बस मन कुमनोरथ, कि मेरा मन क्या है, काल और कर्म के प्रभाव से कुमार्गी हो गया है। कु मनोरथ का मतलब बुरी बुरी इच्छाएं उसके मन में उत्पन्न होती रहती हैं, बुरी वासनाएं उसके मन में आती रहती हैं। तो वह किस कारण से है कि काल और कर्म के प्रभाव से मेरे मन में कभी कभी कबहू कबहू कभी कभी कुमनोरथ कुमार्गी मेरा मन हो जाता है, वासना से युक्त मेरा मन हो जाता है। तो उसी पानी में गोता, तो उसी तरह से मेरा मन कुमार्गी हो जाता है। जैसे मछली जल में आनंद पूर्वक रहती है, लेकिन कभी कभी वो उछल करके जल से बाहर आ जाती है, लेकिन फिर घबरा करके पुनः उसी जल में चली जाती है, क्योंकि जल से बाहर रहकर उसका जीवन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मेरा मन भी है, जो वैसे तो लगातार ईश्वर की भक्ति या हे प्रभु तेरी भक्ति या प्रेम रूपी आनंद में डूबा रहता है, लेकिन कभी कभी कुमार्गी हो जाता है और उस भक्ति को छोड़कर संसार के पीछे चलने लगता है, लेकिन पुनः घबराकर तेरी भक्ति रूपी जल में ही गोता लगा लेता है। कहने का भाव यह है कि तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी मेरे मन में कुत्सित वासनाओं का उदय हो जाता है, और लेकिन फिर भी वो कुछ ही समय के लिए रहता है और पुनः मैं तेरी ही भक्ति में गोता लगाने का प्रयत्न करता हूं। तुलसीदास आगे कहते हैं, जितो दुराव दास तुलसी उस उर, क्यों कही आवत ओ तो, तेरे राज राय दशरथ के लयो भयो बिन जोतो। तुलसीदास कहते हैं कि जितो दुराव दास तुलसी उर हृदय, दुराव माने दूरी, या कहा जाए ईश्वर से दूर होने का अभिप्राय है। या मन में सांसारिक वासनाओं का उदय होना है, सांसारिक वासनाओं का घर कर जाना। तो तुलसीदास कहते हैं कि मेरे हृदय में जितना भी कपट है, सांसारिक विषयों की जितनी भी आसक्ति है, उतना कैसे उसका वर्णन मैं कैसे कह सकता हूं। क्यों कहीं आवत हो तो, क्योंकि वो तो बहुत है, अनंत है, मेरे वासनाओं में डूबा हुआ है मन, तो उसका वर्णन मेरे द्वारा किया नहीं जा सकता। कहने का अभिप्राय है, तुलसीदास कहते हैं विनम्रता पूर्वक, है प्रभु मेरा मन तो इतनी अधिक वासनाओं में या कुमार्गों पर चलने का आदी हो गया है कि जिसका वर्णन भी मैं तेरे सामने नहीं कर सकता। तेरे राज राय दशरथ के लयो वयो बिन जोतो, हे राजा दशरथ के पुत्र अर्थात तुलसी के आराध्य श्री राम, वो कहते हैं कि हे प्रभु आपके राज्य में तो लोगों ने बिना जोते बोए ही अन्न काटा है। लयो बयो बिन जोतो, तो बयो बिना बोए बिना जोते ही लयो ले लिया है, अन्न लिया है। कहने का अभिप्राय है कि बिना प्रयास के ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है तेरे राज्य में। कहने का भाव यह है कि मैं पुण्य रहित होने पर भी, हे प्रभु मुझे ये आशा है कि आप मेरा कल्याण करेंगे। यद्यपि मैं पुण्यों से हीन हूँ, पुण्य रहित हूँ, लेकिन पुण्य रहित को भी आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। और यह तुलसीदास पुण्य रहित होने पर भी तेरी शरण में इसलिए आया है कि हे प्रभु तेरे समान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है जो मेरा कल्याण करे, मेरे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करे। हे प्रभु आपके ही प्रभाव से प्राणियों ने बिना जप तप किए ही मुक्ति पाई है, इसीलिए ये तुलसीदास भी तेरी शरण में आया है, तेरे द्वारे पर आया है, और इसीलिए वह कहीं और जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि संसार में तेरे समान दूसरा और कोई नहीं है जिसकी शरण में तुलसीदास जाए। इस प्रकार यहाँ पर तुलसी पूरी विनम्रता के साथ
पूरे दास से भाव के साथ अपने प्रभु, अपने आराध्य श्री राम की शरण में आए हैं और प्रभु श्री राम से अपना कल्याण करने की अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मुझ जैसा पापी इसी उम्मीद पर तेरी शरण में आया है कि तुम्हारी शरण में आने वाले को बिना प्रयास ही मोक्ष की या मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वह भव बंधन से या भव सागर से आसानी से पार उतर जाता है। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके ही हे प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूं। इस पद में विशेष की दृष्टि से यदि हम देखें तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर उपयोग हुआ है। बिनु जोतों में विनयोक्ति अलंकार है और स्वाति स्नेह सलिल तथा चित्त चातक को पोतों में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। गोतो आदि में उछरी भवरी लेत जो मुदमय बसी मीन बारित जी उछरी भवरी लेत गोतो में उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यदि हम भाव साम्य की बात करें, यानी कि इसी तरह के भाव अन्य कवियों ने या स्वयं तुलसी ने भी अन्य स्थान पर प्रकट किए हैं। अगर हम स्वयं तुलसी की ही बात करते हैं तो तुलसीदास ने एक स्थान पर अन्य भी लिखा है, दोहावली में लिखा है, तुलसी चातक देख सिक सुतहि बारहि बार तात न तर्पण कीजियो बिना वारि धरवार। और इसके अलावा जो भाव यहाँ पर इस पद में प्रकट हुए हैं कि तुलसीदास भगवान श्री राम की शरण को छोड़कर अन्य कहीं जाना नहीं चाहते क्योंकि अन्य कहीं उन्हें आश्रय दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार के भाव हमें सूरदास जी के पदों में भी देखने को मिलते हैं। सूरदास ने सगुण भक्ति का प्रतिपादन करते हुए एक स्थान पर लिखा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। इस प्रकार ये भाव साम्य है जो सूर के पदों में व्यक्त हुआ है।